नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। घड़ी में बज चुके हैं 4 और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। इस बीच सदन में सीएम योगी ने जब अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव की चुटकी ली तो इस पर सपा मुखिया हमलावर हो गए और उन्होंने दिल्ली से ही इसका जवाब दिया। वहीं सदन में मौजूद शिवपाल यादव ने भी मुख्यमंत्री को उन्हीं की शैली में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अब दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को गच्चा देंगे। जानते हैं क्या है पूरा मामला, तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को नेता विपक्षी नहीं बनाए जाने को लेकर सपा पर तंज कसा। सीएम ने कहा कि चचा को गच्चा दे दिया। चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाते हैं क्योंकि भतीजा चाचा से भयभीत रहता है। चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। शिवपाल और अखिलेश पर सीएम के इस तंज से पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। जैसा कि अभी आपने देखा, सीएम के गच्चा के बयान पर शिवपाल कहां खामोश रहने वाले थे, वह भी कुर्सी से खड़े हो गए और कहा कि हमें गच्चा नहीं मिला है। माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर हैं, हम दोनों लोग समाजवादी हैं। शिवपाल ने फिर सरकार में हो रही खींचतान को लेकर योगी पर पलटवार किया। सुनिए क्या पलटवार किया, आप भी सुनिए। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। फिर हम कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव अब विधानसभा में नहीं हैं। जब वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने संसद पहुंचे तो वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे सीएम योगी के बयान के बारे में पूछा। अखिलेश ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, केवल इतना बोले, मैंने उन्हें कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। सुनिए। गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रहे योगी, उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। तो अभी आपने सुना कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सीएम योगी को कहा कि उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है, हमने किसी को गच्चा नहीं दिया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, तीनों। तो चलिए, तो हमारे साथ 2 मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, प्रवक्ता सपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर आलोक सोती जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चचा और गच्चा, लगातार बीजेपी तंज कसती रहती है बराबर शिवपाल सिंह यादव पर और उनके पुराने घावों को, एक तरह से कह सकते हैं घावों को कुरेदने की कोशिश करती है। आज शिवपाल यादव ने भी जो बयान दिया है, वास्तव में उन्होंने ये कहा कि आपने भी मुझे गच्चा दिया है। तो इस चचा के गच्चा वाले कार्यक्रम पे आप क्या कहेंगे? रविंद्र जी, आपसे सवाल है।
एक चीज का स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि पिछला विधानसभा सत्र तो उन्होंने चाय पे बिता दिया। चाय पे चर्चा, तो आदरणीय चाचा जी ने कहा कि नहीं चाय पे चर्चा नहीं, चर्चा पे चर्चा होती है। अब गच्चा पे चर्चा कर रहा है, मतलब उनके पास मुद्दे नहीं है आदित्यनाथ जी के पास में सदन में बात करने के लिए। लेकिन एक बात का मैं स्वागत करता हूँ आदित्यनाथ जी का कि अब कम से कम वो गोला बारूद मिट्टी में मिला देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, ऐसी भाषाओं से परहेज कर रहे हैं। नहीं तो ये अच्छा नहीं लगता था कि उत्तर प्रदेश की सदन में कोई इन भाषाओं का प्रयोग करे, वो रिकॉर्ड में जाए। रिकॉर्ड से स्पॉन्ज भी नहीं किया गया है। तो आने वाली जनरेशन जाने कि ऐसा भी एक मुख्यमंत्री था जो गोला बारूद कट्टा जमीन में गाड़ देंगे और गिरवा देंगे बोले। तो उनमें ये जो परिवर्तन आ रहा है, मुझे लगता है असुरक्षा की वजह से, क्योंकि दो उनके कुर्सी के दो पांव एक डिप्टी सीएम ने पकड़ रहे हैं, दूसरे दो पांव दूसरे डिप्टी सीएम ने पकड़ रखे हैं। तो असुरक्षा की भावना उनके अंदर घर कर गई है, वो बोध प्रतीत होता है। अब चाचा जी ने सही जवाब दिया कि भाई आपके साल भी तो साथ भी रहे तो 3 साल तक, गच्चे पे गच्चा दिया जी। चाहे मैं उस बात को लाना नहीं चाहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से जब माननीय शिवपाल यादव जी ने कही आपने गच्चा दिया है, तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा आरोप है। अगर मुख्यमंत्री के ऊपर हमारे जो वरिष्ठतम नेता है अगर आरोप लगा रहे हैं आप गच्चा है, तो वो ठीक है, वो हंस के बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन एक गंभीरतम आरोप है कि एक मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सबसे प्रमुख लीडर को गच्चा दिया। इस पर वो कुछ नहीं बोले तो उन्होंने स्वीकार किया माननीय शिवपाल यादव जी को उन्होंने गच्चा दिया है। तो कम से कम उनके इस तिलस्म से निकल के हम लोग एक साथ में हैं, और गच्चा अब हम दे रहे हैं लगातार योगी जी को, वह सुरक्षा के बोझ से गिरे हुए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वो जो गच्चा दिल्ली वालों को देने के लिए पड़े हुए हैं, तो ये दोनों तरफ के गच्चे, उत्तर प्रदेश गच्चे और दिल्ली के गच्चे, हो सकता है 2027 से पहले उनको मुक्ति दिला दें इन गच्चों से और चर्चा से। जी धन्यवाद जी। 2027 से पहले गच्चों से मुक्ति दिला दें, अच्छी बात कही आपने। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती है, राजनीतिक विश्लेषक। हम आपके पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे ये चच्चा गच्चा की राजनीति वास्तव में क्या क्या कह गई यहां से लेकर दिल्ली तक। जी डॉक्टर आलोक सोती। देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि माता प्रसाद पांडे जी को अखिलेश जी ने क्यों बनाया, क्योंकि हमको लग रहा है अखिलेश जी के अंदर काफी मैच्योरिटी आ गई है। उनके पास जो फार्मूला लेके चले थे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उस पर उनको काफी हद तक सफलता मिली है। जितना वो सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा उनको सफलता मिली है। इसलिए वो अग्रणी को जो है मिलाना चाह रहे थे, और ये एक अच्छा अवसर था। मेरी आवाज आप तक पहुंचे थी? जी बिल्कुल 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 पहुंच रही है। ये एक अच्छा अवसर था जिसमें आप कह सकते थे कि आप जो अग्रणी है, यानी जो ब्राह्मण है या अपर क्लास जो ठाकुर है, उनको भी सपा अपने साथ चलना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि माता प्रसाद जी पांडे जी 80 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं, और उनका काफी बड़ा अनुभव है, काफी समय से है, और समाजवादी हैं, हमेशा समाजवादी रहे हैं। तो हालांकि ये नहीं कह सकते कि कितने ब्राह्मण वोट को या कितने लोगों को वो मिला सकते हैं, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से, एक सूचनात्मक रूप से एक बड़ा संदेश अखिलेश जी ने अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए इसको देखा। क्योंकि अगर वो शिवपाल जी को दे देते, यही कहते ही समाजवादी पार्टी है और जो है सारा चीज जो है यादव वंश अपने हाथ में रखना चाहता है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा और अच्छा डिसीजन। जहां तक गच्चा की बात है तो ठीक, जी 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 जारी रखिए। आपने देखा जी, जहां तक आपने देखा कि शिवपाल जी अलग हुए थे, और हम हमेशा कहते रहते कि इस प्रकार का मतमुटाव होता रहता है, लेकिन बाद में देखिए एक हो जाएंगे। तो उस समय मेरी बात कोई नहीं सुनता था, में हुआ। और आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से कुछ प्रलोभन या कुछ बात दी गई। उनको देखिए, उनको बहुत बड़ा भवन दिया गया, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई, तमाम सुविधाएं जो दी जा सकती थी वो दी। लेकिन शिवपाल जी ने भी बड़ी मैच्योरिटी दिखाई, वो कभी भी बीजेपी में शामिल होने की ना इच्छा दिखाई, ना शामिल होने का कोई आयोजन या प्रयोजन किया। कुल मिला के शिवपाल यादव जी एक बहुत ही मैच्योर, क्योंकि संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको काफी समझ है, और राजनीतिक समझ है वो काफी अच्छी है, वो छोटी की है। इसलिए वो कभी भी
संपर्क में जरूर रहे बीजेपी के, लेकिन कभी उसके साथ जो है जुड़ने की कोशिश उन्होंने नहीं की। तो ये हमको लगता है हल्की फुल्की मजाक थी वहां पे, और इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। गच्चा और सच्चे धोखे वाली बात है। ये अच्छा एक माहौल बनाए, सदन का माहौल हल्का फुल्का बनाए रखने के लिए इस प्रकार जो है छोटी मोटी वार्ताएं होनी और जरूरी है और होती रहती हैं। इसको बहुत ज्यादा आप सीरियसली नहीं ले सकते जी। लेकिन अखिलेश यादव जी जो इस पर जवाब दे रहे हैं मीडिया कर्मियों को, उसको देख करके तो ऐसा लगता है कि उनका चेहरा बता रहा है कि काफ़ी नाराज हैं। और जिस तरह से हम चाहेंगे कि एक बार और अगर जो पीसीआर इसे प्ले करे तो हमारे मेहमान भी देखें अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया है मीडिया कर्मियों को उनके प्रश्नों पर, तो हमारे दर्शकों को भी ये पता चल जाएगा। सुनिए। उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है जी। गच्चा दे दिया आपने? नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। तो अभी आपने सुना डॉक्टर आलोक सोती की किस तरह से जो अखिलेश यादव वैसे तो मुस्कुरा कर जवाब देना चाहिए था अगर इसे मजाक में लेते तो, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, ये गुस्सा था कि कहीं हमारे चाचा को भड़का ना दें योगी आदित्यनाथ। शायद इस तरह से उन्होंने ये जवाब दिया। क्या लगता है आपको? जी, अखिलेश जी काफी युवा नेता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही जल्दी जो है काफी नाराज हो जाते हैं। और विशेष रूप से जब से देखा कि उनपे डायरेक्ट हिट था, उनपे एक आरोप लगाया गया था कि आपने जो है चाचा को चक्का दे दिया, यानी कि आपने उनको धोखा दे दी। क्योंकि वो बहुत साफ सुथरे इस प्रकार के आरोप को उनको झेलना अभी उतना अच्छी तरह नहीं आता जितना एक राजनेता को आना चाहिए। तो उसका कारण ये है कि ऊर्जावान है और कम उम्र है। धीरे धीरे जब 60 के ऊपर पहुंचेंगे तो हो सकता है जो आप चाह रहे थे मीडिया कर्मी की मुस्कुरा के जो है इसका कोई अच्छा का जवाब दे सकते थे डिप्लोमेटिक, वो ना देके उन्होंने जो है फिर से प्रहार किया, कहा कि आपने जो है धोखा दे दिया है और दिल्ली को दिया आदि इत्यादि बातें की। तो कुल मिला के इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन जो एक घटनाक्रम हुआ था कि सपा छोड़ के आए थे, उन्होंने शिवपाल जी ने अपनी पार्टी बनाई थी जिसमें काफी सहयोग जो है बीजेपी की सरकार ने उनको तरह तरह से देने की बात की थी, लेकिन कोई फाइनलाइज नहीं हो पाया था जिससे शिवपाल जो है वो बीजेपी के साथ जो है अटैच हो जाए। लेकिन मैं वही बात करना चाहता हूँ कि वो काफी मैच्योर थे और चीजों को देख रहे थे, समझ रहे थे। उनको ऐसी परिस्थितियां नहीं आई कि जिसकी वजह से इस प्रकार का जो नोक झोंक है वो सदन में चलता रहता है। इसको फिर मैं कहना चाहूंगा बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। केवल ये एक अटैक था दिखाने के लिए कि विपक्ष द्वारा या बीजेपी या सत्तारूढ़ द्वारा, देखिए आपके पास पीडीए था यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक था, लेकिन जब सदन में बात उठी है मुख्य विपक्षी दल का जो आपको नेता चुनना था, वो आपने एक चौथे फ्रंट पे यानी अग्रणी से ब्राह्मण चेहरा को आप ले आए। तो यहाँ पे देखने और समझने वाली बात यह है कि किस तरीके का पॉलिटिकल गेम्स जो है अखिलेश जी खेल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इससे उनको भविष्य में फायदा ही होता नजर आ रहा है। जी रविंद्र जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव आखिर क्यों इतने वो उस तरह से दिखे? जैसे कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती कह रहे हैं कि नया उम्र है, नई ऊर्जा है, अगर जो 60 के बाद होंगे तब जा कर के थोड़ा सा धैर्य के साथ एक काम करेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अभी थोड़ी सी ऊर्जावान है तो कुछ कहीं कहीं ऊर्जा ज़्यादा दिखाई दे देती है जो नहीं दिखाई देनी चाहिए, जो उम्र के साथ समझ में आएगा उनको? क्या लगता है आपको रविंद्र जी? दो चीजें है। एक तो अगर माननीय अखिलेश यादव जी का फैमिली बैकग्राउंड देखिएगा तो एकदम गरीब झोपड़ी में रहने वाले परिवार से आते हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी को देखिएगा तो वो मिलिट्री स्कूल, फिर मैसूर के इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर सिडनी के से पीजी। ये दो चीजें हैं। एक तो फैमिली बैकग्राउंड जो निहायत ही गरीब झोपड़ी से निकल के और समाजवाद का संघर्ष, और जिस प्रकार से वो बेटा इस संघर्षों में पला होगा
वो समझ पाना सबके विषय की बात है, क्योंकि ज्यादातर आबादी यहाँ की गरीब है, 90%। वही बेटा ऐसे बैकग्राउंड से पढ़ के आता है जो सबसे उच्च शिक्षा कही जा सकती है, उसमें भी मिलिट्री स्कूल की शिक्षा भी शामिल है। तो जब ऐसे ऐसे लोग बहुत ही स्पष्ट हृदय के हो जाते हैं और उन चतुराइयों को, जो राजनीति में चतुराइयां हैं, उनको भांप लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने जो दिया है, आलोक जी कह रहे थे हल्का फुल्का नहीं है बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी साधु हैं और साधुओं का जो नर्चरिंग होती है, एक महंत के अंदर में 10-20 साधु होते हैं, तो 10-20 साधु आपस में लड़के जो सबसे कुटिल साधु होता है वो सबसे आगे बढ़ता है और वो संसर्ग में जाता है महंत के, फिर वो महंत बनता है। पहले तो उत्तराधिकारी बनता है, फिर महंत बनता है। तो वो चीज उनके जो जेनेटिक्स से नहीं चली जाएगी, जो उनके जीन्स में आ चुकी है। तो इस प्रकार की जो हरकत उन्होंने किया है सदन में, गोला बारूद छोड़ के, गोला बारूद का रास्ता जब छोड़ा उन्होंने, तो इस हरकत पे आ गए कि परिवार में कलह पैदा करो। कलह पैदा किया है। हमारे बहू को लेके गए हैं अपने वहाँ, और हमारी बहू उनके वहाँ 7 साल से है, लेकिन हमारी बहू को ऐसे टहला रहे हैं जैसे खाली हमारी बहू ही नहीं है, आदित्यनाथ की रिश्तेदार भी हैं वो। लेकिन हमारे बहू के साथ वो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है कि हम लोग अपमानित महसूस करते हैं। तो अगर आदित्यनाथ जी हल्के फुल्के में थे तो कम से कम हमारे बहू के साथ तो उन्होंने न्याय किया होता। हमारे बहू के साथ नहीं न्याय कर पाए वो। तो इस प्रकार से आदित्यनाथ जी के किसी भी एक्टिविटी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वो साधु हैं, बहुत क्रिटिकल मानसिकता के हैं। वो उनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड आरएसएस, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी विरोधी रहा है। मतलब श्री गोरक्षपीठ इन सबका विरोधी रहा है। आदित्यनाथ जी ने शिव प्रताप शुक्ला जी को, सूर्य प्रताप शाही जी को और रमापति राम त्रिपाठी जी को हिंदू वाणी लगा के चुनाव हरवाया हुआ है। तो आदित्यनाथ जी को इतने हल्के से लेना, इतने क्रिटिकल व्यक्ति को, और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुवानी खड़ा करके संघ का लगातार विरोध करते रहे जी। और भारतीय जनता पार्टी में आज वो अगर मुख्यमंत्री हैं तो अपने उसी क्रिटिकलिटी, मतलब जो क्रिटिकल मानसिकता है उसी की वजह से है। ठीक, तो हम कभी भी उनके किसी बात को हल्के में नहीं ले सकते जी। बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो सत्ता में है वो और मुख्यमंत्री हैं, तो हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अभी आप रविंद्र जी को सुन रहे थे और वो काफ़ी विशेषताएं बता रहे थे, साधु संत की भी विशेषताएं बता रहे थे। हालांकि इस पर साधु संत वर्ग को आपत्ति जरूर हो जाएगी, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम ध्यान दे रहे हैं अखिलेश जी के बयान पर। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को गच्चा दिया है। बात लखनऊ विधानसभा से उठी और पार्लियामेंट के बाहर तक पहुंची, जहां से अखिलेश यादव जी का जवाब आया। क्या कहेंगे आप? तो इसी प्रकार उटपटांग बोला, स्पष्ट नहीं बोला। अगर उन पर जवाब होता चाचा जी के लिए तो जरूर देते। तो अगर वो बेचारे क्या करते हैं, वो फ्रस्ट्रेट थे, इसलिए उनको कुछ मिला तो जरूर बोलो। और मैं भी सुन रहा था, मैं समाजवादी पार्टी को लेकर, शायद अभी साधु संतों के विषय में इनको पता नहीं है कुछ भी। शायद हो सकता है अगर साधु संतों के बीच में बैठते, साधुत्व में रहते तो पता लग जाता, क्योंकि ना तो इन्हें साधुओं से मतलब है, ना हिंदू धर्म से मतलब है इनको। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है ना, इन्हें जाने क्या कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये विषय ये है कि ये साधु संतों के विषय में आपको पता है साधु संत कैसे बनता है, क्या पढ़ता है, क्या अत्याधुनिक होती है, पता नहीं है। ये एक उदाहरण और जैसे आर्मी स्कूल का, अगर गरीब का बच्चा अगर जब पढ़ के निकलता है तो काबिल बनता है और अपने 700 परिवारों को काबिल बनाता है। और इस गरीब की बात करें, इस गरीब के बच्चे ने अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री 25 करोड़ जनता का हाथ पकड़ाया हो तो बताइए 25 करोड़ जनता आज कहाँ खड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे पढ़े लिखे परिवार में बच्चा पैदा होने का क्या फायदा, पढ़ लिखने का क्या फायदा, जो 25 करोड़ जनता जिसने हाथ पकड़ा परिवार का, तो सबसे पीछे खड़ा रहा हो। चोरी में, डकैती में, अपहरण में, एनक्रोचमेंट में, जमीन माफियाओं में, गुंडे पालने में, बदमाश पालने में। तो देखिए सबसे बड़ी चीज यही है। वो तो आतंकवाद में, हिंसा में, और तो हिंदू मुस्लिम दंगों में,
माफिया पालने में, अंडरवर्ल्ड पालने में रहा हूँ। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है वो तो बात समझ में आती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसे समझा दीजिए कि योगी आदित्यनाथ चचा को लेकर के लगातार ये बातें क्यों करते रहते हैं सदन में कि वो गच्चा खा गए। तो ये तो कुरेदने वाली बात हुई, चिढ़ाने वाली बात हुई कि गुस्से में आ जाएं और बीजेपी में चले आए। क्या योगी आदित्यनाथ इस तरह से कहेंगे तो बीजेपी में चले जाएंगे क्या? मैं बता देता हूँ, अपने पारिवारिक पूरे प्रदेश में 5 वर्ष कोई काम नहीं हुआ समाजवादी पार्टी कार्यकाल के अंदर। अब चाचा भतीजे का पापा बेटे का लड़ाई झगड़ा देखा और कुछ नहीं। और सरलता देखिए भाइयों की, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे रामगोपाल जी हो, चाहे इनके चाचा जी हो, तो देखिए आपस में भाइयों में कितना प्यार है। मगर बेटे ने बताइए ना, भतीजे को अगर चाचा को कहीं बेइज्जती करे तो अगर छोड़ा हो तो बताइए, अगर पिताजी को कोई छोड़ा हो तो बताइए पूरे परिवार में। ऐसे कहता हूँ, ऐसे पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या, तो घर में कभी ना मिले बड़े से बात करने की। आज आगे बात कर रहे हैं झूठ की और विधानसभा की। देखिए विधानसभा में आईना दिखाया है कि आप पीडीए की बात करते हैं, आप पिछड़ा पिछड़े दलित की शोषितों की बात करते हैं। आज कहाँ चले गए आप? जब उनके अधिकार की बात आई तो उस समय आप कहाँ थे? जब राज्यसभा की जो आपको सीटें मिली और जो आपको अपने कार्यकर्ताओं को दलित शोषित को देनी थी, तो आपने क्या करा? आपने देश के सबसे धनवान वकील कपिल सिब्बल जी को दे दिया, राजनीति चमकाने के लिए आपने क्या नाम लोकदल के नेता को दे दिया। आपने क्या दिया? आपने दलित शोषित पिछड़े को क्या दिया? तो जनता पूछती है भाई, हम जनता की आवाज है। तो अखिलेश जी अगर जनता से पूछते हैं कि झूठ बोल के लोकसभा के अंदर वो झूठ बोल के इतनी सीटें लिया है, जो पीडीए के नाम पे बहला फुसला के लिया है, जो 5,000 रुपए खटाखट 8,500 देने खटाखट झूठ बोल के लिया है, तो संविधान के बारे में झूठ बोल के लिया है, तो ऐसे आदमी सवाल पूछना चाहिए लोकसभा में भी और विधानसभा के अंदर भी। और विषय यही है सबसे बड़ा कि आपने ना तो प्रदेश के लिए कुछ करा, अगर देश की जनता के लिए, अगर देश के लिए बैठे हैं आप लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन के, तो आप देश को क्या दोगे? आपने देश के बारे में क्या सोचा? देश का विभाजन करना है कि ये हिंदू है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, शोषित है, ये आदिवासी है? कभी बात करते हैं भारतीय की, एक भारतवासी की, 140 करोड़ जनता की बात करते हैं? नहीं। कभी आप इनके मुंह से नहीं सुनेंगे, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। ये दल कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करेगा ही नहीं। चलिए एक डॉक्टर आलोक सोती जी के पास हम चलते हैं। ठीक है, आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन हम शिवपाल जी पे चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से, और केंद्र में शिवपाल जी ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि उन्हीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की है और या मजाक किया है, जो भी हो, और उस पर बयान आया है। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। शिवपाल जी की जहां तक बात है, तो क्या वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी अपने चाचा के साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय कर दिए हैं? नहीं, देखिए ये तो पॉलिटिकल डिसीजन था, और जहां तक अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में, तो ये सपा के लिए बेहतर था कि उसको केवल पीडीए के अलावा भी अब अगर 2027 में अगर चुनाव को और मजबूती से लड़ना है, तो उसके लिए अग्रणी में आना, यानी ब्राह्मण और ठाकुरों का आना बहुत जरूरी है। इस इलेक्शन में आपने देखा था कि कुछ ठाकुर जो थे वो उनकी अनुवंशी हो गई थी, कुछ राजपूत कम्युनिटी विशेषकर, जिसका नतीजा आपने देखा कि कई सीटों पर पड़ा और दिखाई पड़ा। तो कुल मिला के चीजें ऐसी हैं कि आलमन की बात नहीं है, इशारों की बात थी, बड़ी गंभीर भी बात कह सकते हैं, क्योंकि जो गच्चा कहा उसके बाद शिवपाल जी ने जो बात कही थी वो भी बहुत अच्छी थी कि 3 साल से तो आपने जो है कुछ किया नहीं, मतलब एक तरीके का कहा कि 3 साल तक तो हम अपनी पार्टी चलाते रहे, तब तक कोई ऐसा बात नहीं हुई बीजेपी की तरफ से जो बहुत बड़ा लाभ हो सकता था। अब अगर ये नेता प्रतिपक्ष होने का अगर ये अवसर प्राप्त होता, उससे कहीं बेहतर होता कि आप पिछले 3 साल में उनको कुछ और बेहतर करके निकाल सकते थे। तो इसलिए ये इस तरीके की नोक-झोंक और बातें चलती रहती, इशारों में चलती है। बड़े नेता है, दोनों कद्दावर नेता है, एक तो मुख्यमंत्री है, दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि जब सपा जब भी सत्ता में रही है या जब भी कभी भविष्य में आएगी, तो शिवपाल जी का जो है अपना एक अलग ही ऑरा रहता है और उसके पास अलग ही पावर रहती है। तो कुल मिला के पावर का एक बड़ा सेंटर जो है सपा में वो जैसे ही
तो ये जो बातों बातों में जो 2 बातें कही कि आपको गच्चा मिला, उन्होंने कहा 3 साल आपने हमको गच्चा दिया, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक दूसरे को समझने की बात है, बिटवीन द लाइन है। लेकिन हमको लगता है ये बात आज जारी है वो आप तक खत्म हो गई है और कल एक नया सेशन होगा और नई तरीके से आगे की जिंदगी चलेगी। चलिए, अच्छी बात है, इस तरह की बातें होती रहनी चाहिए। रविंद्र जी, हम आपके पास आएंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आपको नहीं लगता है कि शिवपाल यादव जी हैं, उनको हर तरफ से गच्चा मिला है, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे अपने अखिलेश यादव हो, चाहे अपने भाई हो, चाहे बीजेपी हो, जैसा कि उन्होंने आज कह ही दिया। और एक बार अगर, क्या आपको नहीं लगता रविंद्र जी, जब समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी लगातार 65 से चल रहे थे, राजनीतिक माइलस्टोन क्रिएट कर रहे थे, तो उनके पीछे एकदम अर्जुन की तरह खड़े थे और आज तक खड़े हैं उसी भूमिका के, अर्जुन की भूमिका में। समाजवादी पार्टी की तरफ से या यादव परिवार की तरफ से चचा जी के लिए कभी भी किसी प्रकार का कुछ भी दुराव नहीं किया गया। कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया था, रही परिवार के बीच में, परिवार के बीच में मतभेद बहुत सामान्य सा विषय है। चाहे प्रभु श्री राम जी का परिवार रहा हो, चाहे कौरव पांडवों का परिवार रहा हो, चाहे श्रीमती गांधी जी का परिवार रहा हो, बहुत सामान्य विषय है। अच्छा ये होता है कि उस मतभेद को बुला के हम एक साथ खड़े हो जाए। तो हमने भारत की उस परंपरा को कायम रखा कि मतभेद को बुला के हम एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग गच्चा और चच्चा पे बात कर रहे हैं, तो उन लोगों ने तो मतभेद जहां पर गए हैं, अपना जो यात्रा उन्होंने शुरू किया है, गढ़वाल विश्वविद्यालय से लेके और गोरक्षपीठ से लेके मुख्यमंत्री तक जहां भी गए हैं, केवल और केवल मतभेद ही क्रिएट किए हैं। उस मतभेद का पिछले जो लोक सदन था, उसमें जब 150 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वेल में निकल के आते हैं, तो ये बताता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने मतभेद पैदा कर दिए कि सत्तासीन दल के 150 विधायकों को निकल के आना पड़ा। अब इतने मतभेद पैदा किए कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को उनके बैठकों का बहिष्कार करना पड़ता है। इतना मतभेद पैदा कर दिए आदरणीय बंसल जी के, सुनील बंसल जी के साहब के साथ में, कि जो आज जिस सत्ता की गद्दी पे बैठे हैं उसमें केशव जी और आदरणीय सुनील बंसल जी का हाथ था। वहां पर भी जाके उन्होंने पैदा किया। तो जहां पर योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे, उनके साथ साथ में मतभेद जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो भस्मासुर बन के खड़े रहेंगे। जी, प्रदीप भटनागर जी, सवाल आपसे एक करना है ये कि आप शिवपाल जी की, आपकी पार्टी जो है ना, शिवपाल जी को और योगी आदित्यनाथ जी खासकर शिवपाल जी के दर्द को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। हमें लग रहा है कि दुखी भी होते होंगे, इसीलिए बार बार सदन में ऐसी बातें निकल करके आती हैं। उनके दुख दर्द दूर करने के लिए आगे क्यों नहीं आते? कुछ कहते कि ठीक है आप ही आ जाइए, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे पदों पे हम आपको बिठा देते हैं, मुख्यमंत्री भी बनवा देते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ आपकी बात से। जी, अभी बहू की बात कर रहे हैं कि हमारी बहू को जन्म रख रखा है, उसे पहला के उसे पद नहीं दे दी। ये भाजपा है, भाजपा और भाजपा में और भाजपा शासित और भाजपा के प्रारूप में आने में समय लगता है। अगर कार्यकर्ता सबसे समस्या तो सबसे बड़ी है कि आप नेता कहलाना चाहते हो, कार्यकर्ता नहीं कहलाना चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते, गृह मंत्री होते, वो कार्यकर्ता कहते हैं। तो पहले कार्यकर्ता बोलना सीखें कि मैं कार्यकर्ता हूँ, उसकी अपेक्षा ना करें कि आप क्या है क्या नहीं है। और रही मंत्री और कुछ बनने की बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की बात, जब समय आएगा, जब निगाह पड़ेगी अधिकारियों की, तो वो बना देंगे। सबसे पहले प्रथम कार्यकर्ता बनना सीखना चाहिए। अब आप जो विषय को कह रहे हैं, आपने जो बात करी आदरणीय शिवपाल जी की, तो शिवपाल जी रहे, ठीक है, इस समाजवादी पार्टी का समाजवाद रहा परिवार में लिपट कर, पंचायत को या चेयरमैन सारी यादव समाज में रही और पूरी पूरी जितना परिवार माननीय अखिलेश जी का है या मुलायम सिंह जी का रहा, उनका पूरा बोलबाला रहा। चेयरमैन ही हो, चाहे प्रधानी हो, चाहे MLC हो, सब पे और दूर दूर तक के रिश्तेदार भी।
तो तुम्हें दिखता नहीं है। आज लोकसभा के अंदर देखिए ना, आज भाई भी है, भतीजा भी है, देवर भी है, भाभी भी है, जेठ भी है, ताऊ भी है, तो पूरा एक परिवारवाद है ना। तो जिसका समाजवाद नाम दे रखा है उन्होंने, कोई समाजवाद है नहीं उसमें। और ये कह रहे हैं कि भस्मासुर कह रहे हैं, अरे भाई भस्मासुर तो आपको देखना है, वो भस्मासुर तो वो आप है जिन्होंने हिंदुओं को गोली चलाई, कार सेवकों में गोली चलाई, पैरों पत्थर बांध के अपने शरीरों फेंक के, आज तक आपने माफी नहीं मांगी। फिर आपको जो आप एक समुदाय विशेष के लिए आप बने, उनके लिए बोलते हैं आप, आपको वोट बैंक तो आपका एक ही वोट बैंक है। अरे चाचा की बात देखिए, चाचा तो वाकई में ठगे महसूस हुए बेचारे, और बड़ी उम्मीदों से आए थे वो, दोबारा जब मिले थे तो, मगर इन्होंने बात, चाचा का फायदे के भतीजे ने तो सांसद बन गए, दिल्ली कोठी मिल गई, उन्हें चाहिए था, मगर चाचा वहीं खड़े रहे। समझने वाली चीज है। चलिए, तो ये चाचा भतीजा की जो रार है ये चलती रहेगी, तकरार चलती रहेगी, परिवार की बात है, परिवार में है, लेकिन इसके राजनीतिकरण भी, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये समाज के लिए पार्टियां बनती हैं, एनजीओ जनता के लिए बनती है, भले के लिए, परिवार के भले के लिए नहीं बनती है। चलिए, परिवार के भले के लिए पार्टियां नहीं बनती। चलिए, कुछ भी हो, लेकिन तंज कसने में कोई भी पार्टी कम नहीं होती है। अगर जो एक दूसरे पे तंज, अगर जो थोड़ा भी मौका मिलते ही तंज के तीर जरूर छोड़ देती है, और यह तंज के जो तीर होते हैं मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, चर्चा का विषय बनता है, और इससे राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। तो अब हम जल्दी से चाहेंगे, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे। कम शब्दों में राजनीतिक मायने तंज के तीर के आप बता दीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं है। जी सोती साहब, जल्दी से। देखिए, दोनों नेताओं ने अपने दिल की बात निकाल दी। उन्होंने जो है कह दिया कि देखिए आपके भतीजे ने आपको गच्चा दिया, तो उन्होंने भी कह दिया शिवपाल जी ने कि 3 साल से तो आप भी गच्चा दे रहे थे। तो दोनों ने अपने दिल की भड़ास निकाल ली, और हमें लगता है कि ये मामला अब यहीं पे शांत हो जाएगा, और आगे के सोचने के लिए विषय दे दिया जाएगा। क्या शिवपाल जी के अभी के मन में भी अभी कुछ ऐसा मलाल है जिसको कि बीजेपी आने वाले समय में जो है भुला सकती है। जी, तो चलिए, अब चचा को गच्चा दिया और किसने किसको गच्चा दिया, इस पर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि चचा को गच्चा, यानी कि योगी ने चुटकी ली अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव की, और अखिलेश यादव ने कहा कि योगी ने दिल्ली को गच्चा दिया। कौन किसको गच्चा दिया, ये तो राजनीतिक चर्चा का विषय बनेगा, और बना भी, बहस भी हुई, लेकिन इसके राजनीतिक मायने यही हैं कि किसी की दुखती रथ को कुरेदते रहो, कभी न कभी तो वो अपने हक में आएगा ही। शायद बीजेपी का यही रणनीति है। फिलहाल यह रणनीति कितनी कामयाब होती है आने वाले समय में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।